आज की कहानी में हम देखेंगे एक परी को एक इंसान से प्यार हो जाता है, लेकिन वह इंसान उसे धोखा दे देता है और उसके पंख को काट देता है। जिसके बाद वह परी उसकी बच्ची को श्राप दे देती है कि 16 साल की उम्र के बाद वह मर जाएगी। लेकिन समय के साथ साथ उस परी को भी यह एहसास होने लगता है कि उसने जो श्राप दिया वह काफ़ी गलत है, लेकिन वह अपने श्राप को वापस नहीं ले पाती है। तो अब कैसे वह परी उस बच्ची की जान बचाएगी? मूवीज नेशन प्रस्तुत करता है मलेफिसेंट। कहानी शुरू होती है एक जादुई रियासत को दिखाते हुए, जहां पर एक परी रहती थी। इस परी का नाम मलेफिसेंट होता है। वह पेड़ों को अपना घर मानती और उस रियासत के सभी जानवर उसके दोस्त होते हैं। सामने एक दूसरी रियासत भी होती है जहां पर इंसान रहते हैं। वह काफ़ी ज़्यादा लालची होते हैं और अपना साम्राज्य फैलाने के लिए वह हमेशा जादुई रियासत को कब्जाने का षड्यंत्र रचते हैं। एक दिन हम देखते हैं उस जादुई रियासत में एक लड़का आ जाता है। वह वहां से एक पत्थर चुराता है, लेकिन मलेफिसेंट उस पत्थर को वापस उसी की जगह पर छोड़ देती है। यहाँ पर वह दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मलेफिसेंट लोहे से दूर रहती है क्योंकि लोहा उसको कमजोर बना देता है। इस लड़के का नाम स्टेफन होता है। वह दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करने लगते हैं, लेकिन समय के साथ साथ स्टेफन इंसानों की लालच संगत में आ जाता है। वह लोग अब हर रोज नहीं मिलते हैं, लेकिन मलेफिसेंट उसे हर रोज याद करती है। अब मलेफिसेंट बड़ी हो गई है और वह उस रियासत की रक्षक बन चुकी है। इधर हम राजा हेनरी को देखते हैं। वह अपने सिपाहियों को मोटिवेट कर रहे होते हैं कि वह लोग इस जादुई रियासत को कब्जा सकते हैं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर मलेफिसेंट आ जाती है और उन्हें वापस यहाँ से चले जाने को कहती है। लेकिन राजा हेनरी उसकी बातों को नहीं सुनते हैं, जिसके बाद राजा हेनरी अपने सिपाहियों को मलेफिसेंट को मारने का आदेश देते हैं। इधर मलेफिसेंट अपने लोगों को जगाती है। इसके बाद एक भीषण युद्ध होता है जिसमें राजा हेनरी की हार होती है। लेकिन राजा से युद्ध करते वक्त मलेफिसेंट लोहे से छू जाती है, जिससे उसका शरीर जलने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से मलेफिसेंट अपने आप को ठीक कर लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आज भी मलेफिसेंट लोहे पर अपना पूरा काबू नहीं कर पाई है। अब हम देखते हैं राजा हेनरी काफ़ी बीमार हो गए हैं। वह अपने लोगों से कहते हैं कि अगर तुम में से किसी ने भी उस परी को मार दिया तो मैं अपनी बेटी का विवाह उस नौजवान से करा दूंगा और उसे यह रियासत भी दे दूंगा। यह सब कुछ स्टेफन सुन रहा होता है। वह कैसे भी कर कर यहाँ का राजा बनना चाहता है, इसलिए वह मलेफिसेंट को मारने के लिए उसकी रियासत में चला जाता है। मलेफिसेंट को लगता है स्टेफन उससे मिलने आया है और सारे गिले शिकवे दूर हो चुकी हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही होती है। स्टेफन उसे पानी पिलाता है और उस पानी में बेहोशी की दवाई मिली हुई होती है, जिसके बाद मेलेफिसेंट बेहोश हो जाती है। अब स्टेफन चाकू की मदद से मेलेफिसेंट को मारने की सोचता है, लेकिन मेलेफिसेंट से प्यार होने के कारण वह उसे मार नहीं पाता, लेकिन वह उसके पंखों को काट देता है। स्टेफन राजा हेनरी को वही पंख दिखाता है, जिसके बाद राजा उससे काफी खुश होते हैं, उसे अपना राज्य सौंप देते हैं और उसकी शादी अपनी बेटी से करा देते हैं। अगले दिन हम देखते हैं मलेफिसेंट उठती है और वह देखती है कि उसके पंख अब नहीं रहे हैं, उसके साथ धोखा हुआ है। वह काफी ज्यादा गुस्सा होती है। प्यार में हार खाने के बाद उसका भरोसा प्यार से उड़ जाता है। एक दिन हम देखते हैं एक किसान एक कौवे को परेशान कर रहा होता है। मलेफिसेंट यह सब कुछ देख रही होती है। वह उस कौवे को एक इंसान में बदल देती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अब वह इंसान मलेफिसेंट का कर्जदार होता है। इसका नाम डेवाल होता है। मलेफिसेंट उसे अपना सेवक बना लेती है। अब हम कई साल आगे का समय देखते हैं। स्टेफन की एक बेटी होती है और यह कौवा डेवाल मलेफिसेंट को बताता है। इसके बाद मलेफिसेंट इंसानों की रियासत में जाने के लिए निकल जाती है। इधर हम दरबार का सीन देखते हैं, जहाँ पर 3 परियां आई होती हैं। वह उस बच्ची को आशीर्वाद दे रही होती हैं और उसका नाम अरोरा रखती हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मलेफिसेंट आ जाती है। वह आज अपना बदला लेने के लिए आई होती है। वह उस बच्ची को एक श्राप देती है कि 16वें साल पर सूरज के डूबने से पहले एक चरखी पर लगी हुई एक सुई से उसकी उंगली टकराएगी और वह मौत जैसी नींद को सो जाएगी। लेकिन एक सच्चा प्यार ही उसे बचा सकता है।
एक सच्चे प्यार की किस उसे दोबारा से जिंदा कर सकती है, और यह श्राप धरती के अंत तक रहेगा और कोई भी ताकत इसे बदल नहीं सकती। इतना कहने के बाद मेलेफिसेंट वहां से चली जाती है। राजा स्टेफन काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वह अपने राज्य के सारे चरखे जलाकर एक तहखाना में छुपा देते हैं और अपनी बच्ची को उन 3 परियों को सौंप देते हैं ताकि वह इसकी परवरिश काफी दूर करे, जहां पर मलेफिसेंट का श्राप उसे छू भी ना पाए। और स्टेफन अपने सिपाहियों को मलेफिसेंट को मारने का आदेश देते हैं। इधर मलेफिसेंट अपने रियासत को बचाने के लिए ऊंची ऊंची जादुई दीवारें बना देती है ताकि कोई भी इंसान उनकी रियासत में ना घुस पाए। इसके बाद हम देखते हैं तीनों परियां बच्ची को काफी दूर ले जाती हैं, लेकिन वो थी तो परियां ही, वह एक बच्ची को कैसे पाल पाती, यह खबर डेवाल मलेफिसेंट को दे देता है। तीनों परियां अरोरा को पालने की कोशिश करती हैं, लेकिन वास्तव में तो मलेफिसेंट पीछे से उस बच्ची को पाल रही होती है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जाता है। मलेफिसेंट अरोरा को पसंद करने लगती है। एक दिन अरोरा खेलती हुई खाई में गिरने वाली होती है, लेकिन सही समय पर मलेफिसेंट उसे बचा लेती है। अब हम थोड़े समय आगे का देखते हैं। अरोरा डेवाल के साथ खेल रही होती है। अब अरोरा बड़ी हो गई है और उसके मन में काफी सवाल हैं। वह हमेशा कांटों वाली दीवार के पीछे क्या है, वह यह सोचती रहती है। पीछे हम देखते हैं कुछ सैनिक आ रहे होते हैं। वह भी दीवार के पार जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मेलेफिसेंट डेवाल को एक भेड़िए में बदल देती है और उसे सैनिकों को रोकने को कहती है। इधर सामने से मेलेफिसेंट आती है और अपनी जादू से अरोरा को बेहोश कर देती है। यहाँ पर मेलेफिसेंट उन सैनिकों को अच्छा सबक सिखाती है। इसके बाद अरोरा को वह दीवार के पार ले जाती है। थोड़ी देर बाद अरोरा को होश आ जाता है। वह वहाँ की खूबसूरती देख रही होती है। वहाँ पर वह मेलेफिसेंट से मिलती है। मेलेफिसेंट को लगता है अरोरा उससे डर जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अरोरा मेलेफिसेंट को पहचान जाती है। वह उन्हें अपनी परी माँ कर बुलाती है। अरोरा वहाँ पर डेवाल से मिलती है। अरोरा उस जगह के राज जानने को काफी ज्यादा उत्सुक होती है, लेकिन मेलेफिसेंट उसे फिर से बेहोश कर देती है और उसके घर पर छोड़ देती है। इधर हम देखते हैं स्टेफन मेलेफिसेंट के पंखों से बात कर रहा होता है। उसने आज भी मेलेफिसेंट के पंख संभाल कर रखे हुए होते हैं। अब ऐसे कई दिन बीतते हुए हमें दिखाई देते हैं, जिसमें मेलेफिसेंट अरोरा को उस जगह के लोगों का रहन सहन दिखा रही होती है। अरोरा वहाँ पर खूब एंजॉय कर रही होती है। मेलेफिसेंट अरोरा की मासूमियत को देख रही होती है। अब उसे भी लगने लगा है कि उसने जो श्राप दिया था वह गलत था। वह अपना श्राप वापस लेने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन श्राप वापस नहीं होता है। अब हम इसके बाद देखते हैं अरोरा मेलेफिसेंट के पंखों के बारे में पूछती है कि यहाँ पर हर परियों के पास अपने अपने पंख हैं, लेकिन आपके पास पंख नहीं है। मेलेफिसेंट बताती है कि उसके पंख चोरी हो गए हैं और इससे आगे वह कुछ नहीं बता सकती। अगले दिन हम देखते हैं मेलेफिसेंट अरोरा को बुलाती है और उससे कहती है कि यह दुनिया काफी खतरनाक है और मैं तुम्हें इससे नहीं बचा सकती। अरोरा कहती है कि वह अब 16 साल की होने वाली है और वह अपना ध्यान खुद रख सकती है, लेकिन उसे क्या पता था मेलेफिसेंट उसकी मौत के बारे में उसे बता रही है, जिससे वह भी उसे नहीं बचा सकती। हम देखते हैं अरोरा जंगल में होती है। वहाँ पर एक लड़का आता है। दिखने में वह एक प्रिंस की तरह होता है। इस लड़के का नाम फिलिप्स होता है। फिलिप्स पहली बार अरोरा को देखता है तो वह उसकी खूबसूरती देखते रह जाता है। यहाँ पर फिलिप्स और अरोरा की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। पीछे से डेवाल और मेलेफिसेंट देख रहे होते हैं। डेवाल मेलेफिसेंट से कहता है कि यही लड़का अरोरा की मौत से उसे बचा सकता है, लेकिन मेलेफिसेंट को ऐसा नहीं लगता क्योंकि उसका प्यार पर भरोसा उठ चुका है। अरोरा अपनी आंट से मिलने जाती है, जहाँ पर वह उनसे कहती है कि वह अब घर छोड़ रही है, लेकिन उसकी आंट उसको घर छोड़ने से मना कर देती है और उससे कहती है कि तुम 16 साल और 1 दिन तक इस जगह को छोड़ नहीं सकती। बातों ही बातों में आंट के मुंह से उसके पिता का जिक्र आ जाता है। आंट अरोरा को सारी सच्चाई बता देती है। इसके बाद अरोरा मेलेफिसेंट से मिलने जाती है और उनसे पूछती है, क्या आप ही ने मुझको श्राप दिया था? मेलेफिसेंट बताती है कि उसने ही उसको श्राप दिया था। वह इसकी वजह अरोरा को समझाना चाहती है, लेकिन अरोरा नहीं समझती। जिसके बाद अरोरा अपने पिता से मिलने के लिए महल की तरफ निकल जाती है। अब
मलेफिसेंट डेविल को फिलिप्स को ढूंढने का आदेश देती है। इधर हम देखते हैं अरोरा अपने पिता के घर आ जाती है, लेकिन उसके पिता उससे खुश नहीं होते हैं और उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं मलेफिसेंट फिलिप्स को ढूंढ लेती है और उसको बेहोश कर देती है, जिसके बाद डेवाल को घोड़े में बदलकर वह सभी लोग राजमहल की तरफ निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं मलेफिसेंट का श्राप असर करने लगा है। अरोरा अब उस तहखाना में पहुंच गई है जहां पर राजा ने सारे चरखे दफनाए थे। अरोरा उस चरखे की नोक को छू देती है, जिससे वह मौत की नींद सो जाती है। मलेफिसेंट को आने में काफी देरी हो जाती है। अब रात का समय हो जाता है। डेविल मलेफिसेंट को महल में जाने से मना करता है, क्योंकि महल की सुरक्षा चारों तरफ लोहे लगाकर करी गई होती है। मलेफिसेंट डेविल की बात को नहीं सुनती है और वह महल के अंदर जाने लगती है। वह फिलिप्स को अरोरा के कमरे के बाहर छोड़ देती है और उसे होश में ले आती है। वहां पर तीनों परियां भी होती हैं। वह फिलिप्स को सारी सच्चाई बता देती हैं और उसे अरोरा को किस करने को कहती हैं। फिलिप्स अरोरा को किस करता है, लेकिन अरोरा जगती नहीं है। तीनों परियों को लगता है कि यह सच्चे प्यार की किस नहीं है और फिलिप्स को कमरे के बाहर छोड़ देती हैं। मलेफिसेंट को भी लगने लगा है कि अब अरोरा नहीं बच सकती है। मलेफिसेंट इस सब का जिम्मेदार अपने आप को बता रही होती है कि गुस्से की नफरत ने उसे अंधा कर दिया था। तभी हम देखते हैं अरोरा मौत की नींद से उठ जाती है। इधर स्टेफन को पता चल जाता है कि महल में मलेफिसेंट आ गई है, जिसके बाद वह लोहे का जाल फेंककर मलेफिसेंट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मलेफिसेंट डेविल को एक ड्रैगन में बदल देती है, जिसके बाद डेविल उनकी सुरक्षा करने लगता है। यह सब कुछ थोड़ी देर के लिए ही होता है। राजा के सिपाही ड्रैगन को पकड़ लेते हैं और मलेफिसेंट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इधर हम देखते हैं अरोरा एक कमरे में गई होती है, जहां पर वह मलेफिसेंट के पंखों को देखती है। उन पंखों में आज भी जान होती है। वह पंख कैद में होते हैं, जिसके बाद अरोरा उन पंखों को छुड़ा देती है। मलेफिसेंट को अपने पंख वापस मिल जाते हैं और वह उन सिपाहियों का सामना करने लगती है। हम मलेफिसेंट और स्टेफन के बीच की लड़ाई को देखते हैं। मलेफिसेंट उसे माफ कर देती है, क्योंकि स्टेफन उसका पहला प्यार होता है, लेकिन स्टेफन मलेफिसेंट पर पीछे से वार करता है, जिसके बाद वह लोग महल से नीचे गिरने लगते हैं और स्टीफन की मौत वहीं पर हो जाती है। कहानी के अंत में हम देखते हैं मलेफिसेंट अरोरा को अपनी जादुई रियासत दिखाती है कि सालों पहले यह रियासत कैसी होती थी। मलेफिसेंट अरोरा को उस रियासत की क्वीन बना देती है और एक हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।